लेकिन हम एक बात साबित करके कह सकते हैं, माफ़ करना वागेश्वर धाम जी, लेकिन हम कह रहा हूँ कि आपका जब अंतिम शरीर आएगा, मतलब आपके जब प्राण निकलेंगे, वादे के साथ कह सकता हूँ आपके शरीर से दुर्गंध जरूर आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान के विरह में रो। आजकल के गोपी भाव है, गोपी भाव में क्या होता है, 10-50 हज़ार का मेकअप कर लिए बन गए गोपी भाव। उसमें क्या, वो तो कोई भी कर लेगा गोपी भाव। अच्छा, मेकअप कर लेना कोई गोपी भाव नहीं है। हाँ, गोपी भाव होता है आप भले मेकअप ना करो, लेकिन दिन भर में भगवान के विरह में रोए। माता पिता को आप लोग छोड़ सकते हो अगर वो भजन में साथ नहीं दे रहे हैं। अच्छा, बलि ने अपने गुरु जी को त्यागा, प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को त्यागा। अगर वो विभीषण ना मरे, इसलिए उसे अपमानित करके उसे वहाँ से निकाला गया था कि हमारा भाई विभीषण ना मरे। अगर वो जिंदा रहेगा तो हम सब का कल्याण करवाएगा। आप सभी भक्त प्रेमी को प्रेम भरी राधे राधे। आज बहुत ही सुंदर से दर्शन आप सभी के लिए लाए हैं, लेकिन आज के यह जो दर्शन है ना, काफ़ी खास और बहुत ही सुंदर होने वाले हैं, क्योंकि आज में जो साधु संत महाराज हैं उनकी उम्र महज 10 से 12 साल की है, और कैसे उन्होंने अपना जीवन एक साधु जीवन में ढाला है और एक ठाकुर जी के नाम के साथ में निरंतरता से जुड़े हुए हैं। और हर कोई कहता है कि जो भक्ति करते हैं तो भक्ति की एक उम्र होती है, क्योंकि भक्ति बचपन में नहीं बल्कि बुढ़ापे में की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यूँ कहते हैं ना, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो इस भाव को पूर्ण रूप से दर्शाते हुए और करते हुए एक सुंदर से दर्शन महाराज जी के लिए जो आप सभी के लिए लाए हैं। और आप इस वीडियो में अगर देखेंगे तो आप खुद संकोच में आ जाएंगे कि कितनी मधुर वाणी और एक यूँ कह सकते हैं कि ज्ञान का अपार भंडार छोटे से संत बालक हैं, उनके माध्यम से इस वीडियो में आप सभी को सुनने को मिलेगा। और ना जाने कितने ऐसे संत और हैं जिनकी उम्र महज की 2 साल, 5 साल, 6 साल ऐसे ही हैं। जैसे कि हमने कुछ समय पहले आपको दर्शन कराए थे कि एक 7 साल के बाल संत जो कि प्रेमानंद जी महाराज की अनन्यता और एक भाव सेवा में जुड़ करके अपने घर परिवार को त्याग के एक ठाकुर जी के नाम के साथ में जुड़े हुए हैं। और ऐसे ही आज के ये दर्शन होने वाले हैं। महज 10-12 साल की उम्र, जिस उम्र में बच्चे को पढ़ना लिखना चाहिए, लेकिन उस उम्र को एक ठाकुर जी के नाम के साथ में जोड़ते हुए पढ़ाई लिखाई भी करते हुए एक सुंदर सा भाव अपने मन में अलग तरीके से जगाए हुए हैं। तो आइए उनके माध्यम से कुछ संत वाणी और एक सत्संग का भाव आप सभी तक पहुंचाते हैं, और आज के सुंदर सत्संग को आप पूर्ण रूप से जरूर देखिएगा। आइए, अभी जो है महाराज जी के समक्ष आ चुके हैं, और एक छोटी सी उम्र में यहाँ साधु संत महाराज हैं, जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि, और उनके माध्यम से कुछ भाव अभी आप सभी तक पहुँचाते हैं। राधे राधे। सर्वप्रथम तो आपको जो नाम है वह नाम जानना चाहेंगे। राम सेवक दास। राम सेवक दास। और जैसे आपको जो स्थान है, कौन से स्थान से हैं आप? रामानंदी। क्या? रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय। और बाबा कौन से, जैसे कि एक भाव जगो कि आप या साधु वेश में आए? सत्संग के। सत्संग जैसे कि सत्संग सुन के दिमाग में जोर पड़ता है, दिमाग में से मन को, अच्छा, मन से इंद्रियों को, इंद्रियों से ही फिर प्रेरणा मिलती है। और हर कोई तो ये कहता है कि सत्संग के लिए या जो अपना ठाकुर जी के नाम सुमरन के लिए पूरी उम्र है, तो क्यों बचपन में यह सब संत जीवन अपनाया? तो जो ये सब कहते हैं कि भजन करना बुढ़ापे में चाहिए, तो जो आजकल के लोग हैं उनसे जाके पूछो आप लोग भजन कर रहे हो? अगर उनसे आप पूछोगे तो बात को पलट देंगे। अगर किसी और को, छोटे को देखेंगे
तो बोलेंगे इस अवस्था में तो खेलने कूदने का है, लेकिन उस अवस्था में भी भजन करो और उस अवस्था में भी। बूढ़े होने पे अगर आप माला लेके भजन करने बैठो तो आकर मच्छर ने परेशान कर दिया तो मच्छर को हाँकने लगे, तो घोंटू दर्द करने लगा तो घोंटू का संभालने लगे। पहले आसन सिद्ध करो, आसन सिद्ध करके फिर धीरे धीरे अपने मनों को कंट्रोल में करो, जिह्वा को कंट्रोल में करो और इंद्रियों को भी कंट्रोल में करो। जीभ को कंट्रोल करना है, अगर हम बाजार में गए, कोई बढ़िया चीज़ देखी, जेब में 1 रुपये नहीं, मन किया कि हम उसे खा लें, अगर खा लिए तो फिर अगर कुछ होएगा ही नहीं जेब में तो फिर जूठे बर्तन साफ करो वहीं पे। बिल्कुल है। तो इसीलिए पहले मन, वाणी, वचन, कर्म सबको अपने कंट्रोल में करो। वचन को कंट्रोल करने के लिए पहले उसे, जैसे कि आजकल होते हैं कि मुंह से गाली दे दिए तो उसने एक तमाचा मार दिया तो दांत नहीं टूट जाएंगे उसके। बिल्कुल है। तो पहले अपने वचन को भी कंट्रोल में करो, मन को भी। मन ऐसे हो, पहले भजन कर रहे हैं, मन चला गया दिल्ली में बढ़िया घूमने लगा। और सपने में भी ऐसे ही होता है कि सपने में सोए, राजा गरीब चंद हैं, अमीर चंद बन गए और शिकार खेल ले गए, हाथी पैर दबाने लगा, चिल्लाए तो उठ गए, तो कहाँ गया सपना। और जैसे या उम्र में आप साधु जीवन में अपनाए हुए हैं तो आपके माँ पिता ने कोई ऑब्जेक्शन? माता पिता को आप लोग छोड़ सकते हो अगर वो भजन में साथ नहीं दे रहे हैं। अच्छा। बलि ने अपने गुरु जी को त्यागा, प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को त्यागा। और कई लोग हैं, अगर कोई आपके माता पिता आपको भगवान की भक्ति से हटाने को कोशिश कर रहे हैं तो आप उसे त्याग सकते हो। विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया। क्या आप सोच रहे हो कि विभीषण रावण से द्रोह करता था? रावण विभीषण से इतना प्रेम करता था और विभीषण रावण से इतना प्रेम करता था कि उसकी कोई गणना नहीं है। अगर कहा जाए तो जो रावण ने लात मारी थी ना विभीषण को, वो जानबूझ के मारी थी, क्योंकि रावण ने सोचा हमारा प्रिय भाई है विभीषण, अगर हम सब मरने लगे तो हमारा भाई विभीषण भी मर जाएगा। अगर वो रहेगा राम जी के पास तो वो हम लोग को कभी उद्धार करवा देगा। तो अगर वो विभीषण ना मरे इसलिए उसे अपमानित करके उसे वहाँ से निकाला गया था कि हमारा भाई विभीषण ना मरे, अगर वो जिंदा रहेगा तो हम सब का कल्याण करवाएगा। देखिए मैं तो शब्दों से भी शायद बयान नहीं कर पाऊँगा कि इतनी सुंदर शब्दावली और कितना एक अनन्यता का भाव ठाकुर जी के प्रति इतना मन में उजागर करते हुए संत महाराज के माध्यम से आप सभी तक जानने को मिल रहा है। और महाराज जी ये बताइए, जैसे कि आजकल कलयुग में हर कोई एक माया के पीछे भग रहा है, तो उस माया से परे कैसे हो या ठाकुर जी के नाम के सुमरन के साथ कैसे जुड़े? माया ये तो सुन लिए होगे, माया सब कोई कहे माधव न भजे कोई, जो कदापि माधव भजे माया चेरी होए। इसका लोग वही नहीं समझ पाते हैं। माया को ये पहले अपने मन से पहले भगवान के अकेले में बैठो, तो भगवान को ध्यान करो। भगवान अभी शयन कर रहे हैं, अब स्नान कर रहे हैं, अब प्रसाद पा रहे हैं, अब लेटे हैं। पहले मन से करो, फिर धीरे धीरे भगवान का सुमिरन करो, फिर भगवान के ब्रह में रो। आजकल के गोपी भाव है, गोपी भाव में क्या होता है, 10-50 हज़ार का मेकअप कर लिए बन गए गोपी भाव। उसमें क्या, वो तो कोई भी कर लेगा गोपी भाव। अच्छा, मेकअप कर लेना कोई गोपी भाव नहीं है। हाँ, गोपी भाव होता है आप भले मेकअप ना करो लेकिन दिन भर में भगवान की ब्रह में रोएं, भगवान को याद करके रोएं, वो होता है गोपी भाव।
जो नरसिंह मेहता की आप लोग कथा सुने होंगे, उनकी बेटियां थी। उनके परिवार में कितने थे? उनके जो बेटियां जो माता थी उनके सब में गोपी भाव प्रकट हो गया था। जो उनके परिवार में थे माताएं बहनें, उनकी बेटियां, उन सब के मन में गोपी भाव प्रकट हो गया था। और जो आजकल के होते हैं लड़के, बस दाढ़ी कटवा लिए, मूछ बनवा लिए, बाल बढ़वा लिए, मेकअप कर लिए, बस गोपी भाव प्रकट लोगों का। मतलब दिखावटी से। हाँ, गोपी भाव भले मेकअप वेकअप ना करो, लेकिन भगवान के विरह में दिन में 1-2 बार तो रो, फिर माने इनके अंदर गोपी भाव प्रकट हुआ है। बिल्कुल। और महाराज जैसे कि आज यहाँ हम भाव में जैसे कि ठाकुर जी के नाम में तल्लीन रहते हुए एक सेवा पहुँचा रहे हैं और भक्तन तक, और वो कैसे एक मन को ठाकुर जी को समर्पित कर सके, वो कैसे अपने मन को भगवान में लगा सके। पहले उन लोगों को भगवान को जो शीत प्रसादी रहती है, मतलब जो उनका छोड़ा हुआ प्रसाद, उनको बढ़िया पवाइए, फिर उनके भगवान के वस्त्र पहनाइए, जो बाद में भगवान को पहनाने के बाद जो रखते हैं ना, उन लोगों को पहनाइए। तो उनके अंदर दिमाग में और मन में कुछ उनका विषयों से हटेगा मन। उन्हें भगवान की शीत प्रसादी खवाइए। और जो आजकल के होते हैं भगवान को भोग लगा के नहीं पाते हैं। आजकल माताएं बहनें ऐसे कर देते हैं कि बनाते हैं और सीधे पहले अपने चख लिए, फिर भगवान को अर्पित किए। बोल दिए बनाते हाँ, बोल दिए तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यही कह के वो फिर बाद में भोग लगा देते हैं। आपकी अभी जो वर्तमान में उम्र है, क्या है वो आपकी वर्तमान उम्र? अभी 12-13 साल। 12-13 साल। और एक जो साधुपन का भाव मन में रहा है, उम्र क्या रही होगी? वो बचपन से। अच्छा, बचपन से, जैसे कि एक समय सीमा से, जन्म से ही है वो। अच्छा, किस ग्रंथ का या किस भाव का आपने अध्ययन किया? भागवत जी का। और जैसे जीना सिखाती है भागवत कथा, और जो मरना होता है वो राम कथा सिखाती है। राम कथा में आप लोग सुने होंगे, दशरथ जी जैसे मरे थे तो राम जी को याद करके मरे थे। तो जब दशरथ जी मरे तो कोई नर्क वार्क में नहीं गए थे, और जो इंद्र है उसके पदवी को पा गए थे वो दशरथ जी। हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो राम जी को याद करके मरे। अच्छा, अंतमति सुगति, जैसे हाँ। कि अंत जब उनका आजकल के होते हैं कि बिस्तर पे पड़े हैं, मरना अवस्था है, भगवान को याद कर रहे हैं। जब तक बम्बई से बेटा आया, बोला पिताजी आप हमको जानते हैं? तो उसने बोला हम बम्बई वाले बेटे हैं। तो उसने आँख खोला, हाँ जानते हैं। तो जो मरणावस्था में है उसका बाप, तो वो बोलता है आपके बेटे बच्चे भी आए हैं, अभी नहीं आए हैं। ऐसे बोलते बोलते चले गए। और जैसे कि बागेश्वर धाम सरकार हैं, उनके बारे में कुछ? उनके बारे में है जो कहते हैं ना कि हमने कोई सिद्धि सिद्ध नहीं करे हैं, और हम हनुमान जी की तरफ से हैं। खाली हनुमान जी ने हमें सिद्धि प्रदान करी है, अपनी सिद्धि हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त करे हैं। लेकिन हम एक बात साबित करके कह सकते हैं, माफ़ करना बागेश्वर धाम जी, लेकिन हम कह रहा हूँ कि आपका जब अंतिम शरीर आएगा, मतलब आपके जब प्राण निकलेंगे, वादे के साथ कह सकता हूँ आपके शरीर से दुर्गंध जरूर आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने सिद्धि करी है।
अच्छा, हाँ। तो आप इस बात को कैसे प्रमाण कर सकते हैं, मैं बताइए। उनके यहाँ मोटा होगा, इनके यहाँ थोड़ा मोटा होगा, वही है। उन्होंने एक सिद्धि सिद्ध करी है। अच्छा, एक जब कोई सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो उसके शरीर की बनावट में कुछ अंतर आ जाता है क्या? हाँ, जैसे कि अगर आपको ये प्राप्त करना है, उन्होंने अक्षणी प्राप्त करी है। अच्छा। उनके देखे होगे यहाँ मोटा होगा थोड़ा। अच्छा, यहाँ की जो शरीर की थोड़ा मोटा होगा, देख लेना भले। यहाँ थोड़ा मोटा होगा और गोल होगा, मोटा होगा, देखे होगे। मैं ये वादे के साथ कह सकता हूँ, जब उनका प्राण का अंत आएगा तब उनके शरीर से जरूर दुर्गंध आएगी।